बता दें इस वक्त की बड़ी खबर लगातार अपने दर्शकों को, और नवीन शुक्ला हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और ताजा जानकारी के लिए। नवीन, उत्तराखंड से भी भारतीय जनता पार्टी ने 3 नामों का ऐलान किया है। जिस तरह से चौंकाने वाले फैसले बीजेपी करती रही है, आज की सूची में क्या कुछ दिखाई पड़ता है उत्तराखंड के संदर्भ में? जी रितेश, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर सुगबुगाहट तेज होती हुई नजर आ रही थी, उसका विराम लगता हुआ नजर आया है। अगर उत्तराखंड की परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो उत्तराखंड के लिए अल्मोड़ा से अजय टम्टा को दोबारा मौका मिला है। वहीं नैनीताल से अजय भट्ट और टिहरी से जो माला राजलक्ष्मी शाह हैं, जो नेपाली मूल की एक महिला है, जो पहले सांसद भी रही है और एक बार फिर मौका दिया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी तमाम जो कवायद थी, चाहे लोगों से जनसंपर्क अभियान के माध्यम से हो, कार्यकर्ताओं के अभियान के माध्यम से हो, उस सूची को अब जारी करने का काम किया है। हालांकि जो 2 सीट है उसको लेकर अभी जो है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हुई है और आने वाले समय में भी इसकी घोषणा हो सकती है, क्योंकि आपको मैं ये भी बता दूं, हरिद्वार एक ऐसी हॉट सीट है और दूसरी अगर पौड़ी की बात की जाए वो दोनों हॉट सीट है। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को चयन को लेकर बीजेपी तमाम सारी चीजों को करने का काम कर रही है, चाहे आम जनता की राय लेने की बात हो या फिर पब्लिकली कार्यकर्ताओं की राय लेने की बात हो, संगठन से राय लेने की बात हो, तमाम सारी चीजें करने का काम कर रही है। इसी वजह से कह सकते हैं कि जो पौड़ी और हरिद्वार की और सीट है उसे अभी थोड़ी समय के लिए विराम कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर जो कई जो दावेदार हैं, कई दिग्गज नेता हैं, वह अपनी दावेदारी बिल्कुल। नवीन, आप कह रहे हैं कि 2 सीटें अभी बाकी हैं उत्तराखंड में और दोनों ही हॉट सीट हैं। हालांकि 3 नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है और दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, बीजेपी चौंकाती है फैसलों से। खबरें चल रही थी 100-125 सीटों के नाम का ऐलान होगा, लेकिन एक लंबी चौड़ी सूची सामने आई है। 195 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, हमने पहले ही कहा था 150 के करीब जो है उम्मीदवार जो है आ सकते हैं मैदान में, और उससे ज्यादा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी जो है लेकर आई है। ये जो है कहीं ना कहीं बम्पर हम कहे कि जो सूची है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है जारी की गई है। देश के अलग अलग राज्यों में जो उम्मीदवार है उनकी जो है सूची जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई है। और कई सारे सांसदों की बात की जाए तो उनका जो टिकट है वो जो है कटता हुआ जो है नजर आया। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतारा है। शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, उनको यहाँ पर मैदान में उतारा गया है मध्य प्रदेश से, और उसके साथ साथ विप्लव कुमार देव की बात की जाए जो हरियाणा के प्रभारी हैं, उनको मैदान में जो है उतारा गया। इसी तरीके से दिल्ली के लोकसभा क्षेत्रों की बात करते हैं तो 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। चांदनी चौक से जो मौजूदा जो कैंडिडेट थे, जिसकी बात की जाए डॉक्टर हर्षवर्धन, उनका टिकट जो है कटता हुआ नजर आया है। इसके अलावा वेस्ट दिल्ली से प्रवेश वर्मा का टिकट जो है कटता हुआ नजर आया है। इसी तरीके से हम बात करते हैं तो कई सारे टिकट भी भारतीय जनता पार्टी ने काटे हैं, ताकि जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी 370 का लेकर चलती हुई नजर आ रही है उसको कहीं ना कहीं जो है पूरा किया जा सके। ये सूची है जो है लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की। सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये भी हमने तमाम दर्शकों को बता दिया था कि जो पहली सूची है उसमें जो नाम है वो जो है प्रधानमंत्री का जो है देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आएगा। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह का नाम जो है इसमें देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। गांधीनगर से वो चुनाव जो है सीधे तौर पर लड़ते हुए नजर आएंगे। तो तमाम नाम जो बड़े चेहरों की बात की जाए वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से उम्मीदवार उतारे गए हैं, पश्चिम बंगाल से उम्मीदवार उतारे गए हैं। कई ऐसे सीटें हैं जहां पर जो पिछली बार हारती हुई जो है नजर आई थी, उनको जो है समावेश यहाँ पर देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। हाल फिलहाल में जिन लोगों का टर्म खत्म होता हुआ नजर आया था राज्यसभा सांसदों के तौर पर, वो भी नाम देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। संतोष पांडे जो है उनको छत्तीसगढ़ में जो है टिकट जो है दिया गया है। उसके साथ साथ बात की जाए तो तमाम समावेश जो है किया गया है। महिलाओं की बात की जाए, ओबीसी चेहरों की बात की जाए, अनुसूचित जातियों की बात की जाए, जनजाति की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, तमाम लोगों को कहीं ना कहीं जो है इस लिस्ट में जो है जगह मिलती हुई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नजर आई है। और एक तरीके से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने बिगुल बजा दिया है लोकसभा चुनाव का। और उसके साथ साथ जैसा हम जानकारी दे रहे थे दर्शकों को कुछ देर पहले भी कि 6 तारीख को एक और बैठक होती हुई नजर आएगी। और हमने ये भी बताया था कि 10 तारीख से पहले करीब 250 उम्मीदवार जो है भारतीय जनता पार्टी फाइनलाइज करना चाहती है। और उसमें से हमने देखा कि किस तरीके से 195 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फाइनल कर ली गई हैं। यानी स्पष्ट ये भी कहा जा सकता है कि परसेप्शन के आधार पर अगर देखा जाए तो बीजेपी ने यहां पर एज जरूर ले लिया है।
जहां पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 30 सीटों के आसपास निश्चित तौर पर 30 सीटों के आसपास समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश का भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरह से आज बीजेपी की सूची सामने आई है। लखनऊ से तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर, सबसे बड़ा सूबा है, लोकसभा सीटों के अनुसार 80 सीटें हैं और 51 सीटों के नाम का आज बीजेपी ने ऐलान कर दिया। किस तरह से चौंकाने वाली रही है पहली सूची उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, जिस चीज को लेकर ज्यादा चर्चा थी वो साफ तौर पर इस लिस्ट में देखने को मिला है। दोनों डिप्टी सीएम का नाम इस लिस्ट में नहीं है, चाहे ब्रजेश पाठक हो और या फिर केशव प्रसाद मौर्य। इन दोनों का नाम इस लिस्ट में नहीं है और ये भी प्रयास लगाए जा रहे थे कि दोनों डिप्टी सीएम को चुनाव मैदान में नहीं उतारा जाएगा। गोरखपुर जो सीएम का घर है, जहां पे उनका होम टाउन कहलाता है, वहां से रवि किशन जो एक्टर भी है और राजनीतिक एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, मौजूदा सांसद है, उनको फिर से मैदान में उतारा गया है। और इसके अलावा जो ज्यादातर जो नाम वही है जिनको रिपीट किया गया, यानी कि 51 के अगर से बात की जाए तो 45 से ज्यादा ऐसी जो प्रत्याशी हैं वो पहले से ही सांसद हैं, चाहे वो साक्षी महाराज हो उन्नाव से और चाहे वो राजनाथ सिंह हो लखनऊ से, कौशल किशोर लखनऊ की दूसरी सीट मोहनलालगंज वहां के सांसद है, और इसके अलावा पीएम मोदी का नाम शामिल है क्योंकि वो वाराणसी से दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कयास बात से लगाए जा रहे थे कि वो अयोध्या जाकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन लिस्ट में साफ कर दिया गया है कि वो वाराणसी से ही दोबारा मैदान में नजर आएंगे। यानी कि ज्यादातर जो सांसद हैं उनको रिपीट किया गया है, जबकि चाहे विपक्षी दल हो और या फिर भाजपा के अंदर खाने की खबरें हो, ये बताया जा रहा था कि 45 से ज्यादा सीटें कटेंगी, 45 से ज्यादा नामों के जो लोग हैं जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट कटेंगे, लेकिन 51 प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। तो फिर इसी से जुड़ा हुआ सवाल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अधिकांश उम्मीदवारों को रिपीट किया गया, इसके पीछे क्या कारण आपको दिखाई पड़ रहा है? नहीं है, जिन पर अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, उसमें पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी हैं गायब, और इसके अलावा सुल्तानपुर के सांसद है मेनका गांधी, उनका नाम है, और जो जोशी है जो कांग्रेस छोड़ के आई थी जी, रीता बहुगुणा जोशी, वो सांसद है इलाहाबाद से, उनका भी जिक्र नहीं है इस लिस्ट में क्योंकि उनके बेटे समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य फायर ब्रांड नेता है, उनकी बेटी बदायूं से सांसद है, और वहां पर आज दूसरे प्रत्याशी का नाम का ऐलान हो गया और इससे साफ तस्वीर साफ हो गई है कि अब वहां पर उनकी बेटी को टिकट नहीं मिल रहा है। यानी कि जो फायर ब्रांड नेता है उनको सबको दोबारा मौका मिला है, और इसके अलावा जो नामों पर चर्चा थी उन पर ऐलान नहीं हुआ है कुछ सीटों पर, और कुछ पे नाम कट गए हैं। एसपीएस बघेल जो सांसद थे मैनपुरी के, उनको आगरा भेज दिया गया है। यानी कि कुछ चेंजेस, हल्के फुल्के चेंजेस देखने को मिले हैं, लेकिन ज्यादातर नाम वही है जो पहले से जो अपने अपने लोकसभा से प्रत्याशी रहे हैं और चुनाव जीत कर आए हैं, दोबारा उनको मौका मिला है। और ये भी माना जा रहा है कि जिन सीटों पर मंथन बाकी है, रायबरेली सीट जहां पर कांग्रेस का दबदबा माना जाता है, हाल ही में मनोज पांडे वहीं से विधायक है, समाजवादी पार्टी को भी उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया। तौकीर, आते हैं इस पर, जो बाकी उम्मीदवार हैं उसको लेकर बात करें, उससे पहले एक और सवाल संक्षिप्त में जवाब। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अधिकांश सांसदों को रिपीट किया गया, इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी जैसा माहौल अगर होता तो जाहिर तौर पर बीजेपी कहीं ना कहीं सांसदों के प्रत्याशी जो नाम है उनको बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर एंटी इनकम्बेंसी होती जी, जाहिर तौर पर भाजपा के पास जो ग्राउंड रिपोर्ट होगी वो कहीं ना कहीं उन सांसदों के पक्ष में होगी, क्योंकि भाजपा का जो ग्राउंड लेवल की जो वर्किंग है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भाजपा के अंदर जो सर्वे रिपोर्ट्स है वो कई तरह से आती हैं, वो अलग अलग तरीकों से अपने सर्वे कराते हैं सांसद के लिए, जिनका रिपोर्ट कार्ड ठीक होता है ज्यादातर उन्हीं को टिकट मिलता है। यानी कि सभी अपना अपना रिपोर्ट कार्ड में बेहतर उतरे हैं, इसीलिए जहां पर उत्तर प्रदेश में उनको दोबारा मौका मिला है। और इसके अलावा देखिए, राम मंदिर एक बड़ा इशू है, जो समाजवादी पार्टी के विधायक है मनोज पांडे, अभय सिंह, और इसके अलावा जो राकेश पांडे है, राकेश त्रिपाठी है, जो अभी समाजवादी पार्टी छोड़कर, या यूं कहें छोड़कर तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग किया। उसके बाद उन्होंने आरोप प्रत्यारोप यही लगाए कि समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर के दर्शन करने नहीं जाने दे रही थी। राम मंदिर एक बड़ा इशू है उत्तर प्रदेश के अंदर, और अभी जब क्रॉस वोटिंग में सब चेहरे सामने आए तो मनोज पांडे सबसे बड़ा नाम था, क्योंकि मनोज पांडे इस पूरे क्रॉस वोटिंग के कर्ता धर्ता भी बताए जा रहे थे और लीडर भी बताए जा रहे थे। मनोज पांडे रायबरेली से आते हैं, रायबरेली के टिकट पर अभी ऐलान नहीं किया गया भाजपा की तरफ से। रायबरेली में माना जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो मनोज पांडे को ही प्रत्याशी बना सकती है, क्योंकि वो एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा थे समाजवादी पार्टी के और कॉम्पिटिटर है कांग्रेस के, और जब ये सीट खाते में चली गई थी कांग्रेस के, यही वजह मानी जा रही थी कि वो भाजपा खेमे में चले गए थे प्रत्याशी बनने के, और ये इस डील पर ही गए। तो अभी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो काफी ज्यादा हॉट सीट कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के नजरिए से हैं,
उस पर भी आने वाले समय में निश्चित तौर पर सीटों का ऐलान होगा। बहुत जल्द सामने आएंगी तस्वीर वहां की भी। स्पर्श, जिस तरह से आपने कहा कि आज एक तरह से कहा जा सकता है कि बिगुल फूंक दिया है बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों के जरिए, परसेप्शन के आधार पर देखें तो क्या बीजेपी ने एज यहां से हासिल कर ली है? चूंकि तैयारियां लगातार बीजेपी की ज्यादा दिखाई पड़ती हैं, उम्मीदवारों की सूची जो सामने है वो भी लंबी चौड़ी यहां पर नजर आती है। देखिए बिल्कुल एक कदम आगे भारतीय जनता पार्टी जो है चलती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जिस तरीके से एक लंबी चौड़ी 195 उम्मीदवार जो है भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारे और इसके पीछे काफी मेहनत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है की गई है। देश भर में जो क्लस्टर है उनको जो है बांटा गया था, अलग अलग राज्यों में क्लस्टर्स को बांटा गया था, नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई थी, नमो ऐप के जरिए जो है सर्वे कराया गया था और उसके बाद कोर कमेटी की बैठक देखने को मिलती हुई नजर आई, पैनल बनाए गए, पैनल के बाद जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में एक नाम फाइनलाइज किया गया। तो एक लंबा चौड़ा जो प्रोसेस है वो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के नाम के चयन को लेकर जो है करती हुई जो है नजर आई और उसके बाद हमने देखा है कि किस तरीके से जो सूची है वो जारी होती हुई नजर आई और उसके पीछे हमने देखा प्रधानमंत्री के घर पर एक बैठक होती है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, जेपी नड्डा होते हैं, अमित शाह देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। फिर उसके बाद बीजेपी हेडक्वार्टर के तमाम नेता आते हैं, अलग अलग राज्यों के जो नेता है उनके साथ बैठक करते हुए नजर आते हैं। देर रात 3:30 बजे तक बैठक देखने को मिलती हुई नजर आती है और उसके बाद अंतिम मोहर लगती हुई नजर आती है। इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बेहद सीरियसनेस के साथ जो है ये चुनाव देखने जो है लड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने अपने सामने रखा है। 370 सीट अकेले जो है जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और उसी के तहत हम देख रहे हैं कि इतनी लंबी चौड़ी जो सूची है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारी गई ताकि पर्याप्त समय जो है कहीं ना कहीं उम्मीदवारों को मिलता हुआ नजर आए जनता के बीच में पहुंचने के लिए। जिस तरीके के अलग अलग मसले देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, राम मंदिर की बात की जाए या फिर ज्ञान, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या फिर प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आते हैं, यानी ज्ञान से मतलब कि गरीब, अन्नदाता, नारी, युवा, इनको किस तरीके से जो है टारगेट करना है, ये तमाम चीजों को लेकर जो है प्रत्याशी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। निश्चित तौर पर एक एज है, लेकिन अभी भी जो कई टफ सीटें कही जाती हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो अगले चरण में 6 तारीख को बैठक होने वाली है उसमें फाइनलाइज करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, जिस तरह से तैयारियां बीजेपी लगातार कर रही है और उसके अनुसार जो आज सीटों का ऐलान किया गया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके पास आते हुए अगर देखा जाए स्पर्श, एक सवाल और इसी सिलसिले से जुड़ा हुआ, दिल्ली में 7 में से 5 सीटों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी दिल्ली को लेकर कितना मजबूत दिखाई पड़ती है और जिस तरह से नई दिल्ली को लेकर सुर्खियां थी कि सुषमा स्वराज की बेटी को यहां से उतारा जा सकता है, कुछ वैसा ही हुआ है। बांसुरी स्वराज को यहां से टिकट दिया गया बीजेपी द्वारा। देखिए बिल्कुल दिल्ली में जो है पहले ही ये जानकारी थी सूत्रों के हवाले से कि कई सारे टिकट मौजूदा सांसदों के कटते हुए नजर आएंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है चुनाव लड़ते हुए नजर आते थे, उनका टिकट जो है कटता हुआ नजर आया। प्रवेश वर्मा का टिकट जो है कटता हुआ नजर आया। गौतम गंभीर ने ट्वीट किया कि वो जो है राजनीति छोड़ना कहीं ना कहीं चाहते हैं, पदमुक्त होना चाहते हैं जिम्मेवारियों से, उनका टिकट कहीं ना कहीं जो है कटता हुआ नजर आया। ये तमाम चीजें जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आई है। सुषमा स्वराज की लेगेसी जो है बांसुरी स्वराज जो है आगे बढ़ाती हुई नजर आएंगी। इसी तरीके से कई जो नए चेहरे या फिर कहें कि कई चौंकाने वाले नाम भी जो है दिल्ली की अलग अलग जो लोकसभा सीट है उसमें देखने को जो है मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। प्रवीण खंडेलवाल जो है वो एक अच्छी खासी पैठ जो है जो अलग अलग जो संगठन होते हैं अब हालांकि अभी भी 2 सीटों का नाम यहां पर बाकी है, अभी देखना होगा कि किस तरह से पार्टी एडजस्ट करती है। नवीन, अब 5 में से 3 सीटों के नाम का ऐलान हो गया है। एक बात कही स्पर्श ने कि पार्टी को एज है, एक कदम आगे है और अभी समय मिलेगा तमाम उम्मीदवारों को कि वो मजबूती के साथ मैदान पर उतर सके। उत्तराखंड की दृष्टि में इन 3 नामों को रिपीट करने के पीछे क्या कारण आप समझते हैं? जी निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड की जो राजनीति है वो एक अलग प्रकार की राजनीति है। क्षेत्रीय राजनीति की बात की जाती है, क्षेत्रीय लोगों को किस तरीके से मौका दिया जाए, क्योंकि पहाड़ की राजनीति पहाड़ की तरह ही होती है। इसीलिए अगर अल्मोड़ा सीट की बात की जाए तो अजय टम्टा को दोबारा रिपीट किया गया है। वहीं नैनीताल सीट पर अजय भट्ट है, वह ब्राह्मण कह रहे हैं, उन्हें उतारने का काम किया गया है। इसके साथ ही जो राज परिवार है टिहरी का, माला राजलक्ष्मी का, पिछले समय से वह सांसद थी और इस बार फिर उन्हें मौका दिया गया। तो कहीं ना कहीं
अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी अपने प्रत्याशियों का चयन बहुत सोच समझदारी के साथ करती है। किस तरीके से आम जनता के बीच में जाकर, चाहे नमो ऐप के जरिए की बात की जाए, पब्लिकली राय की बात की जाए या फिर अन्य माध्यमों की बात की जाए, तो बीजेपी का लगातार यह अभियान लगातार चलता हुआ नजर आ रहा था। और इसके साथ ही अब जो पुराने नाम, तीनों नाम है, उसको फिर से रिपीट करने का काम किया गया है। हालांकि हरिद्वार सीट को लेकर कई दावेदारी है और इसके साथ ही अगर पौड़ी सीट की बात की जाए तो कई बड़े चेहरे हैं, तो उसको लेकर अब कुछ दिनों बाद ही अगर 6 तारीख की बात की जाए तो उसमें उस समय निर्धारण हो जाएगा कि कौन सा प्रत्याशी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर तीनों सीटों की बात की जाए तो तीनों प्रत्याशियों को फिर से रिपीट किया गया और कहीं बिल्कुल। और नवीन, अब एक तरह से कहा जाए तो ऑफिशियली बिल्कुल फूंक दिया गया है, मैदान में उतरेंगे तमाम उम्मीदवार, तो सामने प्रतिद्वंदी भी दिखाई पड़ेंगे। बहरहाल अब इंतजार करना है कि 6 तारीख को बीजेपी की दूसरी बैठक होगी और उसमें भी किस तरह से मंथन होता है देखना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।